डियर स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार आनबाल स्कूल सिगवन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पिछले वीडियो में स्थायी उत्तक के बारे में बताया था। स्थायी उत्तक होता क्या है कि विभज्योतिक उत्तक अपनी जो कोशिकाएं विभज्योतिक उत्तक की होती हैं वे अपना विभाजन करना बंद कर देती हैं और वे मिलकर एक कार्य को संपन्न करती हैं, आगे विभाजन नहीं करती। उन उत्तकों को स्थायी उत्तक कहते हैं। स्थायी उत्तक दो प्रकार का होता है। एक सरल स्थायी उत्तक जिसको मैंने बताया ये 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? एक तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। चलो तो आज हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं? यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। देखिए इसके मैंने लिखा है कि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और ये सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक कार्य को संपन्न करते हैं। तो जटिल उत्तक यहाँ 2 प्रकार से बताया गया। पौधे में जटिल उत्तक 2 प्रकार का बताया है। एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। और इन दोनों को मिलकर हम सहवन उत्तक भी कहते हैं। सहवन का मतलब परिवहन, ये किसी न किसी पदार्थ का परिवहन भी करते हैं, इसलिए इसको सहवन उत्तक कहते हैं। और इन दोनों मिलकर सहवन बंडल भी, मैंने पिछली बार बताया था सहवन बंडल क्या होता है। ये यहाँ देखो जाइलम व फ्लोएम से मिलकर जो बना उत्तक वो क्या कहलाता है? सहवन बंडल भी कहलाता है, या सहवन बंडल का यहाँ निर्माण भी करता है। ये उत्तक बड़े पौधों में पाया जाता है। बड़े पौधों में ये एक विशेषता रखते हैं। विशेषता ये रखते हैं, ये बड़े पौधों में इसलिए विशेषता रखते हैं कि यह स्थलीय वातावरण में रहने वाले पौधों में भी पाया जाता है। ये जलीय पौधों में कम विकसित होता है और कहीं कभी इन पौधों में नहीं भी पाया जा सकता है। और यह एक अनुकूलन भी कहलाता है, जिसमें सहवन बंडल जिस पौधे में पाया जाता है वह स्थलीय वातावरण में रहने वाले अनुकूल बनाती हैं। जाइलम उत्तक नाम से जाइलम जल का परिवहन करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि पौधों में जाइलम जड़ों, तनों और शाखाएं और पत्तियों में भी पाया जाता है। यह क्या करते हैं? जाइलम यह जड़ों से जमीन से जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम के द्वारा ही होता है। चलिए ये किससे मिलकर बना होता है? ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला वाहिनिका, दूसरा वाहिका, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा फाइबर रेसे या जाइलम फाइबर या जाइलम रेसे भी कह सकते हैं। इन चारों से मिलकर क्या बनता है? जाइलम। जाइलम फिर से सुन लीजिए, जाइलम 4 प्रकार की अवयवों से या 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहले वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम रेसे, और रेसे को हम फाइबर भी कह सकते हैं। इन चारों से मिलकर जाइलम बनता है। आइए हम ये कोशिका जाइलम में क्या क्या कार्य करती हैं और कहाँ पहले इसके डायग्राम को देख लीजिए। सबसे पहले ये वाहिका होती हैं, ठीक है, और दूसरी ये वाहिनिका, ये वाहिका और ये जाइलम पैरेन्काइमा। चलो तो सबसे पहले इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसी कारण जाइलम की कोशिकाएं अधिकांश क्या होती हैं? मृत होती हैं। इसमें इस पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाएं मृत होती हैं। ठीक है, अगला है वाहिनिका और वाहिकाएं नलिकाकार होती है। आप देख लीजिए नलिकाकारी है। इनके द्वारा क्या होता है? इनके छिद्रों के द्वारा जल व खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर सहवन, ऊर्ध्वाधर परिवहन होता है जल व खनिज लवणों का इस वाहिनिका के द्वारा। अगली कोशिका जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं क्या करती है? भोजन संग्रहण करती है, अपने अंदर भोजन का संग्रहण करती है। जिस समय इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऊर्जा यहाँ से संपन्न करती है और कार्य आगे जिसको पानी को पहुंचाने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है इन्हीं कोशिकाओं के भोजन से प्राप्त होती हैं। अगला नेक्स्ट, ये किनारे, इनके किनारों की जल पार्श्व संवहन करने में मदद करती है। चारों और पार्श्व साइड में ये जल का परिवहन या जल का सहवन करने में सहायक कोशिकाएं होती हैं। अगला जाइलम रेसे। जाइलम रेसे क्या करते हैं? जाइलम को मजबूती भी प्रदान करते हैं और जाइलम को सहारा देने का कार्य भी करते हैं। जाइलम, हम जाइलम के डायग्राम को एक बार वापस देख लेते हैं। जाइलम ये होती वाहिका, चपटी आकार की, इसमें जो छोटे छोटे बिंदु देख रहे हो आप ये छिद्र कहलाते हैं। इसी तरह
नलिकाकार होती, एक नलिकाकार होती, दूसरा ये वाहिका। वाहिका भी आप एक नलिकाकार देख लेते हो, और इसमें जो पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं ये है छिद्र कहलाते हैं। यह क्या करते हैं, जल का अवशोषण करके पौधे में ऊर्ध्वाधर और पार्श्व दिशा दोनों, ऊपर और साइड में, पार्श्व दिशा का मतलब साइड में, दोनों ओर जल व खनिज लवणों का परिवहन करते हैं। अगला है सी जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा ये कोशिकाएं क्या करती है, भोजन का संग्रहण और आवश्यक समय ऊर्जा, इस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य भी होता है, जिसके द्वारा जाइलम अपना कार्य संपन्न करता है। फ्लोएम, फ्लोएम के बारे में जनरल सी बात आप पहले भी क्लासों में सुनते आ रहे हो। फ्लोएम क्या करता है, पौधे में भोजन का परिवहन करते हैं। कैसे, पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन बनता है तब फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो आइए फ्लोएम के बारे में जानते हैं। फ्लोएम किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। फ्लोएम 4 प्रकार की कोशिकाओं से या 4 प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट चालनीय नलिका, सेकंड सहायक कोशिका जिसको साथी कोशिका भी कहते हैं, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा फ्लोएम रेसे। ठीक है, आइए इन सभी को, चारों को हम डायग्राम के अंदर देखते हो। सबसे पहले चालनी नलिका। चालनी नलिका देख लो, ये बीच वाली जो नलिकाएं हैं इसको चालनी नलिका कहते हैं। सेकंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम के साइड में ये कोशिकाएं दिख रही है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है। सहायक कोशिका, इसमें सहायक कोशिका ये वाली और इधर वाली, ये दोनों सहायक कोशिका कहलाती हैं। एक और दे रखा है चालनी प्लेट, जो छिद्रित होती हैं, जिनके बीच में भोजन का परिवहन होता है, और ये प्लेट यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई गई है। तो आइए हम सभी इन चारों के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ चालनी नलिका आप देख रहे हो, इसमें किसी प्रकार का कोई केंद्रक नहीं है, लेकिन यहाँ इसको कंट्रोल करने वाला, चालनी नलिका को, पूरे भोजन का परिवहन को कंट्रोल करने वाला, ये दोनों और साइड में पाई जाने वाली सहायक कोशिका या सहायती कोशिका के द्वारा ही होता है। फ्लोएम के चारों अवयव में सबसे पहला चालनी नलिका। आपने वहाँ चालनी नलिका के डायग्राम में देखा होगा कि ये छिद्रित भित्ति, यानी ऊपर और नीचे दोनों छिद्रित भित्ति वाली प्लेटदार संरचना होती है दोनों ओर, और ये एक नलिकाकार होती है। जो देख रहे हैं आप, इसमें जो नलिकाकार आपको दिख रही है ये नलिकाकार होती हैं। अगली है साथी कोशिका या सहायक कोशिका। यह कोशिका खाद्य पदार्थों का परिवहन में सहायक करती है, यानी भोजन को परिवहन में नियंत्रण करती है और सहायता भी प्रदान करती है। तीसरी फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा बाहर की ओर, इन चालनी नलिका के सहायक कोशिका के बाहर की ओर होती हैं। ये भोजन संग्रहण करती हैं और इसके कार्यों को ऊर्जा प्रदान इन्हीं भोजन के द्वारा ही प्रदान होता है। अगला है फ्लोएम रेसे। फ्लोएम रेसे, इस फ्लोएम के अंदर यह मजबूती और इस फ्लोएम को सहारा प्रदान करने के लिए ये फ्लोएम रेसे पाए जाते हैं। चलो, हमने आज जटिल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ा। जटिल स्थायी, जटिल के नाम से आपको मैंने बताया कि यह जटिल का शब्द यहाँ एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से, और स्थायी उत्तक का मतलब आगे विभाजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसी का नाम पड़ा जटिल स्थायी उत्तक। और जटिल स्थायी उत्तक 2 प्रकार से मिलके बने, 2 प्रकार के होते हैं जो पादपों में, एक तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के बारे में आपको यही सुनना है कि जाइलम क्या करता है, पौधे में जल का परिवहन करता है और साथ में खनिज लवणों का भी परिवहन होता है, तथा फ्लोएम पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन का परिवहन इसी फ्लोएम के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।